बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज दोस्तों आपसे बात होने जा रही है, चूँकि मुझे अक्सर लोगों के रोज़ाना फ़ोन आते हैं कि जनाब हमारे गुर्दे वाश हो रहे हैं और हम पिछले 1 साल से 2 साल से 3 साल से हम गुर्दे वाश करवा रहे हैं। तो आज ये एक गलत फहमी है जिसका मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसका असल पे क्या होना चाहिए। आप बहुत बड़ी गलती पे हैं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि पूरी दुनिया में आज तक कभी भी किसी के गुर्दे वाश नहीं हुए, तो ये बात गलत नहीं होगी, बल्कि आप यूँ समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो 1.5 करोड़ से ज़ायद लोग जो हैं वो रोज़ाना डायलिसिस करवा रहे होते हैं मशीनों पे जाके। बट ये लफ्ज़ है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस का मायना होता है यानी खून को साफ़ करना, खून साफ़ करवाना। आप गौर कर लीजिए कि मरीज़ जब मशीन पर जाके लेटता है तो मशीन उसका खून खींचती है और उसके बाद मशीन खून साफ़ करके उसके जिस्म में वापस भेजती रहती है। इसको कहते हैं हीमोडायलिसिस। तो जब ये डायलिसिस होता है तो ये गुर्दे वाश इसका किसी भी तरह से मायना और मफहूम जो है वो नहीं बनता। सो आपको क्या करना है, आपको जो लोग गुर्दे वाश करवा रहे हैं मीन्स जो समझते हैं, और ख़ास तौर पे यानी जो डायलिसिस पे लगे हुए हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो डायलिसिस करवा रहे हैं, उनसे एक बात ये करूँगा कि आप ये आर्जी तौर पर खून साफ़ कराना जान बचाने के लिए तो किसी हद तक ज़रूरी है, लेकिन इसको इलाज समझकर इसी पे कंटिन्यू लगातार मुसलसल इसी पे चलते रहना ये बहुत बड़ी हमाकत है, जो कि आगे चल के फिर डॉक्टर आपको कहता है कि जी अब आप अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराएं, गुर्दा तब्दील करवाएं, उसके लिए डोनर ढूंढना, लाखों रुपए का बंदोबस्त करना, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी मुश्किल बात हो जाती है। और अगर वो कामयाब गुर्दा हो भी जाए तो वो भी कुछ अरसा तक चलेगा, क्योंकि जो आपका पहला ख़राब गुर्दा है वो गुर्दा भी उधर ही है, उसने उसके ऊपर या नीचे, ज़्यादातर नीचे वाले एरिया में जो है वो एक नया गुर्दा लगा दिया जाता है, तो पहले वाला ख़राब भी उधर ही है। और दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है समझने की वो ये है कि हम गुर्दा तब्दील कराने के लिए तो कोशिशें करना शुरू कर देते हैं, हम ये गौर नहीं करते कि ये गुर्दा जो हमारा अपना या जो हमारे अपने गुर्दे हैं वो पहले किस तरह से ख़राब हुए। कोई ख़राबियाँ, कोई चीज़ें तो हमारे अंदर हैं जिन्होंने उस गुर्दे को या उन गुर्दों को ख़राब किया जो कुदरती अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में देकर भेजा। जब वो गुर्दा ख़राब हो गया, जिन खराबियों की वजह से हुआ, अगर आपने उन खराबियों का कोई इलाज नहीं किया तो आपने नया गुर्दा भी डलवा लिया, तो वो खराबियां उधर ही आपके जिस्म में मौजूद हैं, वो उस नए गुर्दे को क्या ख़राब नहीं करेंगी, यकीनन ख़राब करेंगी, और फिर कुछ अरसे बाद आप दोबारा से डायलिसिस करवाते हुए जो है वो नज़र आएंगे। तो इसलिए आपको चाहिए कि जो डायलिसिस करवा रहे हैं लोग वो गुर्दों का इलाज भी, अपने गुर्दों का भी इलाज करें, ताकि आपके गुर्दे ठीक हों और गुर्दे ठीक होने के बाद अपना काम करना शुरू करें, वो खुद से सफाई करें, ताकि ये जो मशीनों पे जाके आप हीमोडायलिसिस करवा रहे हैं या खून साफ करवा रहे हैं, इससे आपकी तभी जान छूटेगी। नहीं तो फिर अगर आप अपनी यानी गुर्दों का और उसके अंदर नेफ्रॉन्स का ख्याल नहीं करेंगे, उनको ठीक नहीं करवाएंगे, उनका इलाज नहीं करेंगे, तो ये जो मशीनों पे आप खून साफ करवाते हैं ये तो फिर सारी ज़िंदगी आपका खाम खाम में मुकद्दर बनी रहेंगी। लेकिन आगे चल के फिर किडनी ट्रांसप्लांट और वो मराहल भी आते हैं, और ऐसे ऐसे लोग भी हैं, बेशुमार हैं, जो कि जिनका पेशाब बिल्कुल बंद हो चुका हुआ है, तो उनका पेशाब भी वापस आ सकता है, उनके गुर्दे काम करना शुरू कर सकते हैं, और जो डायलिसिस करवा रहे हैं उनकी डायलिसिस से जान छूट सकती है और वो एक नॉर्मल लाइफ गुजारने के काबिल हो सकते हैं, और सेहत तंदुरुस्ती के साथ बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी फिर परहेज़ के तंदुरुस्त हो सकते हैं। सो इसलिए अल्लाह ताला के निज़ाम सेहत जो है यानी तिब्बे कुरानी और तिब्बे नबवी, जिसे हम नेचुरोपैथिक कहते हैं, या नेचुरोपैथी जो सिस्टम है हमारा, आप उसकी तरफ आएँ जिसमें इलाज बिल दवा भी है, जिसमें इलाज बिल ग़िज़ा भी है, और जिसमें इलाज बिल तदबीर भी है, क्योंकि अल्लाह ने शफा देनी है। और अल्लाह कुरान में आपके लिए और हम सब के लिए फरमा चुके हुए हैं कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीज़ें जिनमें सरासर शिफा है और ये बाइस रहमत है मोमिनीन के लिए।